शेयर करने के लिए। Assalamu alaikum everyone and welcome to the first online session of Leaders at LUMS. एक रवायत रखी लम्स ने, बहुत सी अच्छी रवायतों में से एक छोटी और अहम रवायत ये रखी कि हमने सोचा क्यों ना ऐसे लोग जो अपने अपने शोबे में एक लीडर हैं उनके साथ गुफ्तगू करें ताकि उनकी जो कामयाबी है, उनकी जो जिंदगी है, उनकी शख्सियत है, उनका जो सफर है उसमें कुछ हमें भी सीखने समझने का मौका मिले। तो ये बहुत सारे सेशंस हुआ करते थे और ये लम्स में ही हुआ करते थे। फिर कोविड ने आके एक बीच में ये सिलसिला मुनक़ता किया और आज हमारी खुशकिस्मती ये है कि वो जो कड़ी जहां टूटी थी हमने सोचा क्यों ना इसको भी ऑनलाइन हम शिफ्ट कर दें। तो लीडर्स एट लम्स अब हम इंशाल्लाह ऑनलाइन किया करेंगे कि जब तक कि हम इकट्ठे मिल बैठ के बात नहीं कर सकते। हमारी एक और खुशकिस्मती कि आज हमारी जो मेहमान शख्सियत हैं उनका तारुफ अगर मैं तफसीली करना चाहूँ तो आध पौन घंटा उसी में लग जाएगा, लेकिन तारुफ मुख्तसर होना चाहिए ताकि गुफ्तगू ज्यादा हो सके। AAA पार्टनरशिप, अमेरिका से इंजीनियरिंग की डिग्री, CEO ऑफ मल्टीनेट पाकिस्तान, ये तो होगी जो प्रोफेशनल काम थे। लेकिन एक और चीज जिसके बारे में मुझे उनको मैं जानता हूं, मेरी खुशकिस्मती, जिनके बारे में ऐसे कहा जा सकता है कि ही हैज हिज हार्ट इन द राइट प्लेस। तो जो फिलैंथ्रोपी है कि जिस मिट्टी से इतना कुछ मिलता है उस मिट्टी को लौटाना भी तो चाहिए। तो एजुकेशन में बहुत काम कर रहे हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट में, हेल्थ केयर में, अफोर्डेबल हाउसिंग में, एनवायरनमेंट में, टेक्नोलॉजी में। तो मुझे तो उनसे बहुत कुछ पूछना है और अगर आप भी उनसे कुछ सवाल पूछना चाहें तो आप हमें लिख भेजें, वो सवाल हम उनसे लाइव पूछेंगे। अदनान अजहर अली हमारे साथ मौजूद हैं और ये तबई एतबार से ये छुपे रहते हैं और खामोशी से ये काम करते हैं और आमतौर से ग्रेट माइंड्स के बारे में कहा जाता है, ग्रेट माइंड्स वर्क इन साइलेंस। तो हमारी खुशकिस्मती भी है कि इन्होंने आज वक्त निकाला और हामी भरी कि हमारे साथ ये कुछ गुफ्तगू करेंगे। Adnan, thank you so much for your time and a very warm welcome to you at Leaders at LUMS. Thank you, Adil bhai, and thank you everybody at LUMS, Babar Ali Saab, Arshad Saab, the entire team, and of course the entire student body and faculty body, whoever are listening to this. Thank you so much. Adnan, if I can take the liberty of calling you Adnan, मुझे सबसे पहले ये बताएं, do you come from a privileged background? क्या वालिदैन और खानदान आपका जो है वो भी बहुत कामयाब था तो आपने उसी सिलसिले को आगे बढ़ाया है या आपने तकरीबन स्क्रैच से शुरू किया है? What's the true story behind your success? I think privilege को जरा define कर लें कि because I think it'd be very fair. I would definitely say that when we were in East Pakistan, we were probably the so-called supposedly privileged background जो था. But our father passed away in 1965 in an airplane crash. In 1971, moving forward, जब मशरकी पाकिस्तान का सानिया हुआ तो our family got split. And my mother was taken as a POW in the civilian camps, and us brothers and sisters, myself and Kamran. I think Kamran, some of you may know, he has spent some time at LUMS with you all, and he has very fond memories. He recently went back to the US. So myself and Kamran came to Lahore, and my sister to Karachi, and the family we started from scratch in Karachi in 1971. Mother came back to repatriation of Red Cross in 1974, and we basically started our journey from there, almost from scratch. So all the privilege was left behind, and then we started our journey from there. And yes, one thing was very important for our mother, a widow, कि वहाँ से भी जो कुछ भी था वो उन्होंने ये इंस्ट्रक्शन दिए थे, पढ़ाई कभी नहीं छोड़ना और उसको so education पे जोर था और उसी पे तालीम पे जोर था और जिसकी वजह से and of course came along. So would it be correct to say, looking at you and many other people in this country, would it be correct to say it is possible to become a self-made man in this country despite the obstacles? हमने और बात करनी है इस बारे में, but absolutely. देखिए बात opportunities की है और इसके लिए तालीम बहुत जरूरी है. I think you know up to a certain grade you need to have that. और अब तो एक्सेस और आसान होता जा रहा है. आई थिंक एजुकेशन, तालीम, तरबियत, इन सबको अगर हम क्लियरली डिफाइन कर दें, अब एक्सेसिबिलिटी भी हो जा रही है. तो थोड़ा बहुत भी अगर आप इस वक्त सो लेट्स गो बैक, इस वक्त वी वर डिपेंडेंट ऑन टीचर के नोट्स पे और उसके ऊपर करके हम लोग को करना पड़ता था. यू डोंट हैव दैट. सो यस एब्सोल्युटली यू कैन वेरी इजीली इन फैक्ट. देखिए व्हाई इन दिस कंट्री, देखिए दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. हमारे यहाँ एक ख्वाहिश होती है, अक्सर स्टूडेंट जो बातें सुन भी रहे होंगे कि यहाँ जाएं फिर बाहर जाएं और बाहर से वो करके आए.
but देखिए पाकिस्तान, there are, I don't know of any other country, let's put this together. देखिए ये अगर अपॉर्चुनिटी की बात है तो और आपसे ज्यादा कहाँ होगा, अगर आपने 12, 14 और 16 जमात पढ़ ली है तो अपॉर्चुनिटी आपको फिर अगर दुनिया भर में अगर ढूंढनी है तो कहाँ ढूंढेंगे। ये मुल्क ऐसा है जी कि तकरीबन 37 to 39% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इसके बॉर्डर्स को टच करता है। अगर आप हिंदुस्तान पे चले जाएं एक तरफ 1.2 बिलियन, चाइना चले जाए 1.3 बिलियन, एंड देन ऑफ कोर्स अफगानिस्तान, ईरान एंड सो ऑन सो फोर्थ, अगर आप सबको ऐड करें, फिर उसके बाद अगर आप अफगानिस्तान के आगे चले जाएं, within 2 hours you have a 37% of the world population touches your borders. You're right in the middle. I mean, opportunities ढूंढ रहे हैं तो आप यही ढूंढेंगे। तो कौन है, कितने मुल्क हैं ऐसे जहां पर, हमारा एक शहर कराची है जिसकी पॉपुलेशन अगर 22 मिलियन है, सिंगापुर तो मुल्क खत्म हो जाता है 6 मिलियन में, पूरा जीसीसी खत्म हो जाता है 13 मिलियन में। तो आई थिंक यू हैव टू हैव द राइट माइंडसेट to be able to understand this and the advantage that you have, especially for students who are going at LUMS, they have a huge, advantage over the others, because उनके पास 14 और 16 जमातें सिर्फ नहीं है, उनके पास बल्कि एक अच्छी डिग्री है, एक अच्छी क्वालिफिकेशन है, and then the world is, open for them to be able to avail whatever opportunities. So starting from scratch, yes, and I don't really want to get into, कि कहाँ से हमने शुरू किया था, but I can tell you very easily, we started from scratch, and anything that you can compare to today, इस मुल्क में हमने 70 की दहाई में बिल्कुल स्क्रैच से शुरू किया। Adnan, just to put you in a slightly embarrassing position, and that's my job, okay? That's my job, which is tell us about how big or how important or how efficient your company is that you're running, which I believe has 3,000 or more employees. 15,000 किलोमीटर आपने ऑप्टिक फाइबर लगाई, खुदा जाने क्या कुछ किया, contributing towards business, but also towards the country. So give me a little background of people who don't know Multinet and who don't know you professionally, perhaps. अच्छा हाँ, I'll modesty aside, देखिए इसमें, and this is only for the benefit of the students to understand this. देखिए हमारे यहाँ एक principle है, जो भी काम हम करते हैं ना, it's purpose, 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 and then profit. And this is a mantra that we have, and which we follow very strictly. अगर ये फाइबर की बात करते हैं तो मैं कुछ एग्जांपल देना चाहता हूँ। जिस वक्त हमने ये काम शुरू किया, of course I have 2 lives, right? I have a construction life which is, and I'll कुछ मिनटों के लिए उसके बारे में बात करूँगा आपसे कि वहाँ से मैं इधर पे ट्रांजिशन क्यों किया। But let's talk about the अदील आपने जो जिक्र किया है। देखें जिस वक्त हमने ये काम शुरू किया तो उस वक्त 2002 में वो डायल अप चलते थे, तो मैंने कहा यार डायल अप, अच्छा आई एम वेरी एंसी सॉर्ट ऑफ अ पर्सन, यार आई कांट मैनेज स्टेटस को फॉर टू लॉन्ग, वो डायल अप के ऊपर करते रहे, तो फिर हमने कहा नहीं मुझे ब्रॉडबैंड करना है। So we were the first people ever, in fact the first broadband connectivity for Pakistan was put by us and my team in 2003-4 जब उसका वो हुआ। And then broadband को भी आप बड़ी मुश्किल से 64 किलोबाइट से हम 256 पे लेके गए everybody, जबकि दुनिया वहाँ पे मेगाबिट्स पे पहुंची हुई थी। तो 2-3 साल तक तो मैंने बर्दाश्त किया, मैंने कहा यार ये है, I was once again restless। तो इत्तेफाक से नहीं एक सानिया इस मुल्क में आया earthquake का, तो फिर मैं वहां चला गया। मैं तकरीबन 1.5 साल वापस ही नहीं आया वहां से। I kept doing that, और वहां बैठ के मैंने सोचा, मैंने कहा यार ये डायल अप से DSL के ऊपर ब्रॉडबैंड 256 it doesn't work। और उस वक्त मैंने देखा कि what is hurting, because communication was something that was bothering me। तो मैंने देखा कि उस वक्त अभी एक STM1 होता है जी 155 मेगाबिट्स, आप लोग आजकल 2 मेगाबिट 20 मेगाबिट जा रहे थे, उस वक्त एक STM1 जो कि 155 मेगाबिट का एक होता है was for $93,000। For $93,000 की PTCL के थ्रू हम लोग को इनकम्बेंट से, let's not take names, इनकम्बेंट से $93,000 की लेनी थी। जबकि मैंने उसी वक्त चेक किया, वहां पे न्यूयॉर्क पे वही चीज उस वक्त तकरीबन $2,500 की मिल रही। मैंने कहा this gap is something, इससे तो मेरा मुल्क नहीं तरक्की करेगा। And this all sitting up, तो फिर उस वक्त मैंने कहा कि I'm going to challenge this। So moving once again forward, वापस आया quick से, and then we started laying fiber. We put the first kilometer of fiber against PTCL's existing 12,000 kilometers. So now we've surpassed all of that. Today, alhamdulillah, we have 15,000 kilometers of fiber,
and network and infrastructure. But what has done is, ये जो important चीज है, from $93,000 in 2002, today, what's the number? Today that number is $70. देखिए ये फर्क आ गया है इस वक्त मुझे, so this is where, and that is only because हमने हिम्मत की, competition introduce किया, और out of looked at partnerships where we could do it. I had fantastic Malaysian partners, together we did it. But the idea was very clear कि अगर today Pakistan, alhamdulillah, in all over the world, it is one of the cheapest communication pricing in the world, be it for voice or be it for data in the world. And it is only because we gave some competition to an incumbent organization. जबकि at the same time होता है ना कि यहाँ लोगों को ये भी मैं लोग सीखें कि हम लोग होता है कि हमारे पास है, हम इनकम्बेंट हैं, इनकम्बेंसी को जो है वो करें। साउथ कोरिया क्यों तरक्की किया? उसने अनबंडल किया, उसने अपना फाइबर लोगों को देना शुरू किया और कहा कि जितने पार्टनर्स हैं, हमने जब कॉपर इस्तेमाल करना शुरू किया अपने इनकम्बेंट का, उन्होंने हमारे वहां उनके पार्टनर थे, लेकिन उनको जब बिजनेस पसंद आया तो उन्होंने हमारी कॉपर की तारें तोड़नी शुरू कर दी और खुद लगाना शुरू कर दिया। तो दिस इज समथिंग। अब साउथ कोरिया ने मॉडल डिफरेंट किया। टुडे सबसे ज्यादा डेंसिटी और सबसे अवेलेबिलिटी साउथ कोरिया में है in 20 years. So इस तरह की कुछ चीजें होती हैं, तो you have to make those decisions to be able to challenge it, and absolutely from nowhere. ये भी मैं बता दूं आपको कि 2002 में जब मैंने ये फाइबर लगाया, उस वक्त जितने का भी था, $120 million का लगाया था, I did not have enough money to be able to अपना दुकान खोल के शटर ऑन करके वहां से शुरू किया था। So both sides are important. So that's what we do, जी। You have a degree in forensic engineer. What is a forensic? मुझे तो लगता है कि शायद कोई कत्लो गारत हुई है और एक forensic वहां बंदा आया और उसने वहां देखे हैं कि भाई वो कातिल के कोई उंगलियों के निशान है। I just think of that when I hear the word forensic. What is a forensic engineer? The forensic engineer is basically failure investigation of any failure. So I did my undergraduate in my bachelor's in civil engineering. And and then, like I said, civil engineering बड़ी routine सी चीज लग रही थी मुझे कि यहाँ के structural engineer design, तो मुझे वहाँ पे failure investigation आए। देखिए, मैं अब students के लिए कहा, you have to be curious. You have to be curious. हर चीज, and that is the key to success. हर चीज को question करो। So उस वक्त मैंने कहा कि यार इसमें जाऊँगा, वापस जाके civil engineering को लग जाऊँगा, कुछ design ये वो। So that was, so I got into my master's into civil engineering, and civil engineering में forensic engineering. It's basically failure investigations. अगर कहीं बिल्डिंग का डैमेज हो जाता है, कहीं आग लग जाती है, कहीं ब्रिज गिर जाता है, कोई कोलैप्स हो जाता है, कहीं पे लीकेज हो जाती है, कहीं सड़क फेल कर जाता है, कोई स्ट्रक्चर फेल हो जाता है, कि ग्लास टूट जाती है, all kinds of failures। और वहां आपको पता है अमेरिका में लॉ सूट्स होते हैं। Everything is a lawsuit. तो I spent good 2 years busy as a junior engineer practicing over there. फिर जब मैं पाकिस्तान आया तो मैंने कहा यहाँ फिर वही routine civil engineering. So I started project management. I got project management, देखिए, and I'm just saying this for a few minutes so that why I left that field, very simple थी। वहाँ भी innovation नहीं थी। मैं वहाँ पे मेरे पास 4-5 ऐसी चीजें थी जिसके लिए I was just getting restless। मतलब हम वहाँ पर जिस वक्त मैं शिकागो से और विस्कॉन्सिन मिडवेस्ट से जब आया तो हम लोग वहाँ पे कंक्रीट की स्ट्रेंथ 17,500 PSI हम लोग प्लेस करते थे। 17,500 PSI हम लोग कॉलम्स में, बीम्स में, आपको डाउनटाउन शिकागो में या न्यूयॉर्क में वो कंक्रीट प्लेस मैं खुद प्लेस करता था एज ए यंग इंजीनियर। यहाँ आया जी, बहुत ही मेहनत हो गई थी। 3,750 PSI की कंक्रीट हो रही थी। मैंने कहा आई कांट लिव विद दिस। उसके बाद फिर मैंने बुरबन बनाना शुरू किया। हमने तो बुरबन में पता चला कि जी कंस्ट्रक्शन जो होगी, जो प्रोग्रामिंग हुई एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर, कि जी आपने 4 महीना कंस्ट्रक्शन बंद कर देनी है। और वहाँ 24 घंटे, मतलब 24 घंटे भी कंस्ट्रक्शन करते आए थे, और वहाँ 365 डेज क्रिसमस की छुट्टी होती थी अगर होती थी, बिकॉज वहाँ पे एडमिक्सचर्स। तो मैंने फिर यहाँ पे 3 साल हमने वहाँ पे ड्यूरिंग विंटर हमने बुरबन में भी काम किया। उसमें हमने एडमिक्सचर्स भी डाले, खत्म हो गया, डन दैट, बिन देयर, सब कुछ खत्म होगी बात। 7th ईयर लाहौर का आपका पर्ल कॉन्टिनेंटल जब बना तो उसमें मैंने 7,500 PSI की, फिर 9,000 PSI कंक्रीट की, के नीचे उसके कॉलम्स जो है लाहौर में वो हमने बड़े स्लेंडर हैं ओवर द थिंग्स, बिकॉज ऊपर जो नया स्ट्रक्चर बना था, बिन देयर, डन दैट। इसी तरह करके मैं कुछ 4-5 चीजें, जब जो चीजें मैं इंट्रोड्यूस कर सकता था एक इंडस्ट्री के अंदर, और उसको देख के फिर मैंने कहा यार अब कोई इनोवेशन नहीं रह गई है,
अब लोग जो है 28वें दिन में जाके छतें खोलते थे, हमने कहा कि हमने 7 दिन में खोलना शुरू किया, तो पहले तो लोग भाग गए, क्लाइंट्स ही भाग जाते थे कि ये क्या बकवास कर रहे हैं। उसके बाद में मैंने कहा कि नहीं यार, कोई ऐसी चीज नहीं, फिर 3-3 दिन पे खुलना शुरू हुए। बट कंस्ट्रक्शन जो है अभी भी इसके अंदर इनोवेशन बाहर भी बहुत कम हो रही है और यहाँ भी बहुत कम है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जिसे देखा जाए। सो आई वाज गेटिंग अ लिटिल रेस्टलेस। तो इसलिए फिर मैंने 2002 में अपने पार्टनर थे, मेरे तीनों यंग इंजीनियर्स थे, उनको मैंने गिफ्ट कर दी कंपनी। मैंने कहा यार तुम लोग चलाओ ये AAA, एंड देन माशाल्लाह डूइंग एक्सट्रीमली वेल विदाउट मी एज वेल, बट दैट वाज माय बेस। But that's a sign of a good leader. He makes or she makes themselves dispensable, and that's good leadership. So if the company is doing well, that's a leadership. But one thing, and then I want to come to your construction and then the philanthropy bit, which is you were studying in the US. You had a master's degree. तो इनोवेशन अगर है या बहुत सारे अगर पैसे हैं या सिस्टम्स हैं या लॉज हैं, तो वो तो अमेरिका बहादुर के पास ही हैं. Why would you come back to a third world country जहां पे लोगों ने तंग भी करना है और डिपार्टमेंट्स भी तंग करेंगे और रिश्वतखोरी भी होगी और लोगों ने कोई क्वालिटी का परवाह भी नहीं करनी? You could have made really big there as well. So why not just stay there? What was it that brought you back? वो कशिश क्या थी, किस चीज की थी? Two things. Number one, मेरी माँ. then अब ये क्या है कि फिर बाकी बातें सब खत्म ही हो जाती है at the end of the day, क्योंकि Kamran had already moved. My sister had already moved and she was alone. My younger brother had already moved to the US by then because he was pursuing his career. So I said, so that was the biggest reason. और एक आर्किटेक्ट हैं, बाबर साहब जानते हैं बहुत अच्छी तरह, शाहिद अब्दुल्ला साहब. वो मुझे मेरी माँ को ऐसे उनसे मेरी दोस्ती हो गई थी. मैंने कहा वो वापस आ गए थे, मेरी माँ को हमेशा कहते रहते थे कि जवान लड़का है उसको क्यों छोड़ा हुआ है, जवान लड़का क्यों छोड़ा. एक दिन मैंने वहां रेजिग्नेशन दी, सुबह 8 बजे उनके दफ्तर पहुंच गया, 5 बजे लैंड के आ गया. मैंने कहा बताइए क्या काम है, एंड दैट्स वेयर इट स्टार्टेड ऑल. Excellent. That's how it... But these things don't bother me. ये चैलेंज वैलेंज यहाँ से जाएंगे, इन सब चीजों से घबराना नहीं है आपने. well, I know घबराना is unfortunately a politically incorrect word, but परेशान नहीं होना है क्योंकि challenges हैं और इसको फेस करना है, opportunity नहीं है. देखिए बात ये है कि तब्दीली और घबराना उर्दू जुबान के लफ्ज हैं. अब कोई सियासत इस्तेमाल कर ले तो जुबान तो उर्दू रहेगी ना, उर्दू जुबान रहेगी. हाँ, हमारी जुबान है. अब कोई और हाईजैक कर ले जुबान ये कोई लफ्ज, हम बिल्कुल इसकी इजाजत नहीं देंगे. And no regrets in coming back also. And I found a partner, who's also professional. She had just returned back from England after spending about 12-14 years of her schooling and college and university there. And since that date and today, no regrets to both of us. We're both practicing. पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था. अच्छा, क्विकली, अब आपने कहा कि कंस्ट्रक्शन में इनोवेशन ना वहां थी ना यहाँ, and you're also in the construction business. Tell me briefly, what's the business like? मुझे तो लगता है कि ठेकेदार होते हैं, वो घर बनाते हैं, उसके बाद आप घर या खरीद लेते हैं या खुद खड़े हो जाएं उस बनवाने के लिए. What's the construction business like? देखिए, मेरे लिए थोड़ा सा irritating इसलिए है because I know for sure that things can improve. But unfortunately यहाँ हमारे यहाँ 3-4 चीजें इसके साथ है ना, क्योंकि it's affordability. Who can pay for quality? और वो you have to accept the fact that only certain segment of the society who can afford that part. तो मेरे लिए इसलिए आपने जैसे कहा कि मेरे लिए solutions for low income housing, affordable housing, उधर का फोकस ज्यादा है. देखिए जी, बाबर साहब को पता होगा कि अगर हम 70 की दिहाई में अगर एक अपार्टमेंट कराची में राजम स्क्वायर 8-9 हजार रुपए का मिलता था. and this is where you start from. वहां से, और जब वो खत्म हुआ कि early 70s में 8,000-9,000 का से 18,000 रुपए, और वो 650-700 स्क्वायर फुट 500 स्क्वायर फुट का एक अपार्टमेंट था जो भी था. अब आप उसको अगर सिर्फ डॉलर पैरिटी से भी देख लें, पर कैपिटल इनकम से भी देख लें, अगर हर तरह से भी देख लें, वो कहां से किधर पहुंच गया है. There is no comparison. मतलब there is absolutely no comparison. तो ये चीज जो है, ये we have to fix this. We have to fix this, margins वगैरह ये वो, और गवर्नमेंट की सब्सिडीज भी आनी है और तमाम चीजें अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए जो फैसिलिटीज आनी है वो आनी है. अब चाहे कोई भी हुकूमत करे, तो my interest lies over there. देखिए जी, हमारे जैसे प्रोफेशनल, I mean without everything, I mean आप जितने मेजर बिल्डिंग, अगर आप इस वक्त भी 40 बिल्डिंग, बड़ी बिल्डिंग जो कि पिछले 20 साल में, 25 साल में, 30 साल में, 40 साल में बने,
तो इंशाल्लाह ताला 50% जो है वो ट्रिपल ए की बनाई दी है। बट व्हाट हैपेंस, वो क्लाइंट जो है ट्रिपल ए जैसी 3 कंपनियां हायर कर सकते हैं। हमारी सर्विसेज वहां तक कभी नहीं पहुंच सकेंगी जहां पर जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है, चाहे आर्किटेक्ट हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे इनोवेटर्स हो, चाहे इवन डेवलपर्स हो, उन तक नहीं पहुंचेगी। आज भी आप बातें हो रही हैं, पब्लिक हाउसिंग की बात हो रही है, जितने पैसे जाएंगे और जिसने भी व्हाइट और ब्लैक और पिंक और ब्लू करना है 31 दिसंबर तक, ये एक सर्टेन सेगमेंट पे जाएगा, उस सेगमेंट को आज भी नहीं वो सर्विस होगी अनलेस कि इसको सही से इसको रेगुलेट करके तरीके से लगाया जाए। सो दैट्स व्हाट वो है। तो वो दैट्स वाज माय थिंग कि भाई मुझे अगर होटल बनाना है तो सेट कैन हैव इट, अगर बैंक की बिल्डिंग बनानी है तो सेट कैन हायर 2 more than 17 more engineers to do that. So that was my biggest irritation. अदनान साहब, मुझे ये बताएं कि आमतौर से जो बड़े का लफ्ज इस्तेमाल में नहीं करता, कामयाब बिजनेसमैन होते हैं, वो जब एक सतह तक पहुंच जाते हैं कामयाबी की अपने कारोबार में, तो फिर उनको शौक पैदा होता है। बिल गेट्स को पैदा हुआ कि भी देखो बहुत अपनी नहज पे पहुंच गए, इस कदर पैसे जमा कर लिए कि स्विमिंग पूल भर जाएंगे डॉलरों से। तो वे काम करते हैं, हम थोड़ी सी फिलैंथ्रोपी भी कर लेते हैं ताकि कुछ अपनी आखिरत संभाल लें, या कम से कम रात को तस्कीन हो कि भी हमने 10 रुपए कमाए थे तो 4 आने के लिए हमने किसी का काम भी कर दिया। तो मुझे लगता है कि कभी कभी लोग फैशन में करते हैं फिलैंथ्रोपी, बट द काइंड ऑफ फिलैंथ्रोपी दैट यू डू, मुझे ऐसा लगता है कि आप तो शायद फुल टाइम फिलैंथ्रोपी करते हैं और शायद काम जो है वो पार्ट टाइम करते हैं। सो टेक अस थ्रू योर जर्नी ऑफ फिलैंथ्रोपी। देखिए, जहां तक ताल्लुक तो पार्ट टाइम इसका है, मैं ये बता दूं कि मेरी पहली कंपनी जो थी ट्रिपल ए, वो मैंने अपने तीनों पार्टनर को दे दी, जीरो इक्विटी, जीरो नथिंग, कि ये लो तुम चलाओ, मुझे पता है कंसल्टेंसी में पैसे कितने बड़ा आप लोग करो, एंड विद अ क्लियर थिंग कि मेरा बच्चे यहाँ नहीं आएंगे, तो आपके सबके तीनों के बच्चे आ सकते हैं, मेरे बच्चे यहाँ नहीं आएंगे, ताकि खुदा ना खास्ता कोई इनको वो परेशानी ना हो, ठीक है ना। माशाल्लाह दे डूइंग वेरी वेल, उनके बल्कि 2 के बच्चे अब काम भी कर रहे हैं उनके साथ, दैट्स ऑलराइट, दैट्स ओके। यहाँ भी मल्टीनेट पे भी आई थिंक माय टोटल इन्वॉल्वमेंट फॉर द पास्ट आई वुड से 8 years is less than 5% of the total operations. एंड इसमें कोई फैमिली मेंबर नहीं है, तमाम मेरे वो लड़के जो मेरे साथ शुरू से 2002 और 2005 से मेरे साथ हैं, वही कंपनियां जो है उसके अंदर 4 कंपनीज आ गई हैं, कंज्यूमर की अलग है, बिजनेस की अलग है, और वही लड़के जो है उन्होंने टेक ओवर किया। तो सो आई हैव एब्सोल्युटली नो इशू। अब मेरे पास मेरी जेब में कोई तकरीबन 20 बच्चों के 20 यंग उनके नाम है, मेरी जिम्मेदारी उस कंपनी में सिर्फ उन 20 लोगों को ट्रेन करना है। मेरा ना चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर से कोई ताल्लुक है, ना चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर से, ना ऑपरेशन से, कुछ नहीं, सिर्फ 20 लोग जो हमने कंपनी के अंदर चुने हुए, उनको मुझे गियर करना है और उनको रीटूल करना है, उनको रीगियर करना है, उनको तैयार करना है, ताकि ये जो लोग अभी रूल कर रहे हैं। और सिर्फ दूसरी जिम्मेदारी ये भी है कि वो जो 5, 6, 8 इस वक्त लगे हुए, इनको भी कंपनी से बाहर करना है, इनको किसी और काम से लगाना है ताकि ये हटे। तो दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग, ठीक है। तो जहां तक बात सो कंपनी की, तो वो है, लेकिन फिलैंथ्रोपी का सिलसिला ये है, देखिए ये फिलैंथ्रोपी नहीं है, ये बात तरबियत की है। और देखिए जब भी इंसान कहीं भी अब ये एहसास की बात है कि किसी भी माशरे में जब बच्चा कोई भी गुजारता है तो वो एक माशरे का कर्जदार हो जाता है, और जिस सोसाइटी में उस कर्ज को वापस करने की सलाहियत और समझ आ जाए तो फिर वो सोसाइटी तरक्की कर जाती है। तो आई थिंक उस कर्ज को उतारना जितना जल्दी, वो हमारे मार्क ट्वेन जैसे कहते हैं, दे आर 2 very important dates in someone's life. The first, of course, is the day you're born, and the second comes when you realize why you were born. तो वो किसी को, सबके अपनी अपनी रियलाइजेशन होती है, किसी को होता है somebody wants to die as the richest man in the grave, वो भी एक शौक है, और people achieve that, कोई ऐसी बात नहीं है। तो बात यह है कि हम, लेकिन कुछ को ये होता है रियलाइज। सो आई थिंक गिविंग बैक ये कस्टमरी चीज नहीं है, ये आई थिंक। और ये एक मैं बता दूं कि इस मुल्क, मैंने और मुल्कों में भी बहुत काम किया है, इस मुल्क से ज्यादा गिविंग मैंने पर कैपिटा, एक तो होता है बिल गेट्स साहब ने $35 बिलियन का लिख दिया और बड़े साहब ने भी लिख दिया, दैट्स अ सेपरेट इशू, लेकिन एज अ पर कैपिटा इस मुल्क से ज्यादा मैंने कहीं और नहीं देखा। लोगों को अंदाजा नहीं है। आज हमने इंडस हॉस्पिटल शुरू किया है, उसको आज माशाल्लाह 12 साल हो गए हैं, उसकी बारी अभी यहीं खड़े हुए थे हमारे डॉक्टर बारी। तो ये यू हैव नो आइडिया, सिटीजन फाउंडेशन, हुनर फाउंडेशन, जितने इदारों में मैंने काम किए, मुझे अंदाजा नहीं होता हमें कहाँ से लोग, किस तरह से लोग आके हेल्प करते हैं। और आदत जो है आपके, एक और कॉलीग शुरू से काम जो है इस पे,
after my mother, it was Kamran who took me to in this direction very early, even in our college days. So tell us about education. में आप बहुत पेश हैं. I want to come to disaster management as well, but first of all, education. What is the work that's going on that you are a part of? क्या कोई जैसे TCF है, Citizens Foundation है, क्या वो अपना काम कर रहे हैं और आप उनको थपथपा देते हैं जाके कभी-कभी, या आप किसी इदारे के साथ बाकायदा you spend time with them, you give them idea, you solve their problems? What do you do? देखिए TCF तो it's very dear to me, started of education, because all the founders were senior to me and their friends, और वो मैं उनकी तरह as a छोटा चलता रहता था शुरू से. But I've been on their board quite a few times because my tenure होता है, term होते हैं 2 साल के 3 साल के tenure होते हैं. I've done few of those as well, but उनके executive committee में, and I think it's a fantastic organization. They've contributed tremendously, and they've proven that ये model work करता है. ठीक है जी? And I still, of course, am part of TCF. Indus Hospital is unique in a different way. Indus, myself, Dr. Bari, and 2 other friends, Zafar and Tariq, तो चारों ने शुरू किया था. और उसके अंदर भी हमारा ये बहुत क्लियर था कि देखते हैं जिस दिन हमने एक काम शुरू किया था, Dr. Bari was everybody knew. ये हमने फैसला भी किया था 1986 में. 1986 में फैसला किया था बिकॉज उस जमाने में कराची में राइट्स हुए थे, बहुत इंपॉर्टेंट बुशरा जैदी का केस, और उसके बाद फिर वो वहां पे राइट्स हो गए थे. पठान एंड उर्दू स्पीकिंग पीपल औरंगी टाउन में उन्होंने एक दूसरे के घर जला दिए, दुकान जला दिए. तो मैं, बारी, कामरान, हम लोग सब, जफर, हम लोग वहां पे वॉलंटियर कर रहे थे कि उन लोग ने समझौता पहले किया, फिर उनके घर बनाए, दुकान बनाए. फिर वहां से फिर हमने सिविल हॉस्पिटल कैजुअलिटी शुरू की. वहां हमें अंदाजा ये हुआ कि गवर्नमेंट के अस्पताल के अंदर काम करने की जो मसाइल हैं, मुश्किलात है, वो काम ही नहीं करने देते थे पीडब्ल्यू. उस वक्त जिस दिन हमने कैजुअलिटी को ओपन किया, उस दिन बारी में हमने सबने, कामरान थे, जफर थे, सब लोग ने मिलकर हमने कहा कि किसी दिन होगा तो हम अपना अस्पताल बनाएंगे, इसकी चिक में भी पढ़ेंगे. Since then we've been together looking at it and things, and फिर अभी शुरू किया. उसमें फिर बारी ने ये कह दिया कि ये हॉस्पिटल होगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा. आज मूविंग फॉरवर्ड टुडे माशाल्लाह हमारा it's a national project, and उसमें एक चीज और ये भी है कि हम ये इवन एज फाउंडर्स हम लोग बोर्ड पे एक टर्म करके निकल जाते हैं. एंड उसके निकलने से फायदा ये भी होता है कि there are several members who have joined us who I personally feel, or we all personally feel, are far more productive, far more passionate about the cause than I could ever be. तो लोगों को आना जाना चाहिए इसके अंदर. तो वो एक मॉडल अलग है जिसके लिए you have to understand the Indus model to exactly feel कि अब पहला सबसे बड़ा हॉस्पिटल हमारा लाहौर में खुलने वाला है इंशाल्लाह अगले साल, जो कि 600 बेड का है. उसके बाद कराची वाला जो कि 1200 और 1800 बेड का है, and then we have in Guam, in Muzaffargarh, and so on, so forth, other operating hospitals. So to answer your question, I hope I managed to. So ये जो बात आपने कही कि जब लोग रोटेशन पर आते हैं, चाहे बोर्ड में हो, चाहे किसी पोजीशन पे हो, तो उससे ज़्यादा आइडियाज भी नए आते हैं, और वो लोग, ये बात जो है ये इस मुल्क के सियासतदानों को भी बता दीजिए, और ये बात इस मुल्क के सियासतदानों के पीछे जो लोग बैठे हैं उनको बता दीजिए कि जो रोटेशन है नए लोगों के आने की, वो बड़ी अच्छी बात है. तो वो कुर्सी को ऐसे मत थाम के रखें कि जैसे ये आखिरत की कुर्सी है. बहरहाल I'm just kidding with you. अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक फटीग हो जाती है बंदे को कि अच्छा भी बहुत अच्छा काम किया 2, 3, 4 साल या 1 महीने या 10 साल, उसका एक रोमांस रहा, फिर वो रोमांस कुछ खत्म हो जाता है. What is it that drives you कि आगे बढ़ते जाएं, इंडस हॉस्पिटल चलता रहे, TCF के साथ मुंसलिक रहें, और ये करते रहें और वो करते रहें? What drives you? What is it that you need to achieve now that gets you out of the bed in the morning? देखिए यहाँ मैं आपको बताऊं कि हमें जो हिम्मत मिलती है, and this is not in any way trying to करने के लिए, हम देखते हैं बाबर अली साहब, मतलब इतनी एनर्जी, इतना कुछ इस उम्र में भी करते हैं. तो आई थिंक उसको जब हम इस तरह के लोग जब उनको हम देखते हैं एज अ रोल मॉडल, तो हमें दिखता काम बहुत करने को है. हमने तो अभी हम we may be in our 70th मीटर पे 100 मीटर रेस के अंदर 70 हमने आगे बैटन किसी को पास ऑन करना है, तो हमने तो हाथ बढ़ा के आगे किया हुआ है कि टीम आए. बट द आइडिया ऑफ बीइंग एबल टू, हमने बड़ा क्लियर रखा हुआ है गोल. अगर एजुकेशन पे है,
So I would like to be able, Allah Ta'ala जिंदगी दे सेहत दे, हमारी टीम का बहुत clear है कि we would like to be able to reach out 5 million kids. It's a percentage number basically. It's 25 million kids who are either out of school or in school, kindergarten to grade 5. 5 million तक हमने reach करना है by the year X number of years, by 2025. ठीक है, वो हम उसमें कामज़न है, जो भी है, जिस तरह भी है, ठीक है. इसी तरह medical में we would like to be able to reach out to at least 10% to 20% of health needs of this country. अब ये हमारा गोल है और free of cost होना है. अब वो किस तरह होगा, किधर होगा, वो उसकी पूरी प्लानिंग है, सब कुछ है. अब ये चैलेंज ही हमारे सामने है. जैसे बच्चे इम्तिहान के लिए तैयारी करते हैं, उनको A ग्रेड लेना है, सब कुछ करना है, जितनी काबिश मेहनत कोशिश होती है, तो हम भी नहीं थकते हैं. हम भी इसी तरह उसी एनर्जी से सुबह शाम रात दिन लगे रहते हैं कि यार वो वहां पहुंचना है और अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे. और तो ये मसला हमें एनर्जी का उसका कोई नहीं होता है. अच्छी बात ये होती है कि कहीं जहां जहां कामयाबी होती है, हिम्मत बढ़ जाती है, हिम्मत बढ़ जाती है. चैलेंजेस तो आते रहते हैं. मुझे जो अच्छी बात ये लाहौर में, बिकॉज आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन लाहौर, you know, they have the attitude. लाहौर में आपको है ना, you know, पहले उनको प्रॉब्लम लेके हमारे यहाँ कभी कुछ लोग घबरा जाते हैं. वो उनका जो ये है ना, गली कोई नहीं. मतलब बताओ चाहिए, when do you want it? So this is something. The two things for the students especially: be curious. When I say curious, you need, I mean, you know, Leonardo da Vinci, you know, got up one morning and he said कि जी ये मछली जो है उसके पास मीडियम है और पानी है, उसमें चलती है. Why is it, you know, goes faster than a bird in the air जिसके पास, you know, resistance नहीं है उतनी comparatively. कुछ कभी curious होता था कि जी woodpecker की ज़बान का कलर क्या है. So young people have to be curious. We need to be curious what we can do, what is possibly that we can do. अब आप देखिए यहाँ पे हमारे जो buses हैं, I was very curious at one time कि ये आप कभी बुर्का पहन के एक बच्चे को गोदी में लेके थैली लेके आप बस से उतरने की कोशिश करें, चलती हुई बस पे, चाहे कराची हो चाहे लाहौर में हो, ट्राई कर लेंगे आप बताओ, हमारे बच्चे आप कर लें, 2 कदम चल के देख लें. तो यार वो बेचारी, उनकी अपनी एक सोशल नॉर्म्स है, वो बुर्के में है या जिसमें भी रहती हैं. यहाँ तो फिर भी लाहौर में शलवार कमीज है, कराची में लोग साड़ी भी पहनते हैं, यू नो, सो ऑन सो फोर्थ, कल्चरली सोशली जो भी है. अब उसके इट्स नॉट इजी. तो आई हैव बीन स्ट्रगलिंग कि यार मैं किसी ना किसी तरह यार इस बस के पेडल को नीचे कैसे क्यों ना कर दूं. यार वो उसने जो 17 इंच से या 18 इंच से या 12 इंच से, आप 6 इंच की सीढ़ी आप चलते हैं, आप लम्स की सीढ़ी पे आप 6 से अगर आपको 9 इंच हो जाए तो आपको तकलीफ होती है कि सीढ़ी चढ़ने में कि यार ये स्टेप जो है आपके नॉर्म के हिसाब से नहीं है. So I think curiosity is very important for you to be able to live, and then the attitude to be able to deliver that. Fantastic word. Curiosity is a fantastic word. उर्दू का भी बड़ा अच्छा लफ्ज़ है इसका, तजस्सुस. अच्छा, एक सीमल हमारी एक दोस्त है, उन्होंने आपसे एक सवाल पूछ रहा है. वो ये पूछ रही हैं कि do you think it is wise for our future generations to invest in a startup rather than focusing on building careers in corporations? Is it worth the risk? या नेस्ले को ज्वाइन करें और जान छुड़ाएं यार, तो तनख्वाह लें और जान छुड़ाएं, कहाँ चक्कर मार जो मैं पढ़ रही हूँ. देखिए ये एक समथिंग, देखिए आजकल ये एक रिवाज चला हुआ है स्टार्टअप का और इसका, ठीक है ना. और माइक्रो एंटरप्राइजेस जो है, आपको पता है, अगर आप वेस्ट में भी जाएं, यूरोप में जाएं, अमेरिका में जाएं, तो वहाँ पे एसएमईज आर अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अभी यहाँ पर उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सही से मौजूद नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है, बैंक नहीं. आप यहाँ से भी जो लोग जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, आपको पता होगा 70, 80, इवन 90 के दहाई में जाके उन्होंने $50,000 बैंक से लिए और बाकी $1 मिलियन का पेट्रोल पंप ले लिया, या उसने कोई गो मार्ट ले लिया और ये मार्ट ले लिया और शुरू कर दिया बिजनेस. यहाँ पर अभी तक वो फैसिलिटीज नहीं है. तो आई do not want to in any way discourage you from having. अगर आप 2018 या 19 के बीच टॉप 100 CEOs को देखें तो आपका माशाल्लाह MBA का प्रोग्राम बहुत अच्छा है. तो तकरीबन 35-36% जो टॉप CEOs हैं, तो टॉप CEOs हैं, उसमें से 35% MBAs हैं और तकरीबन इसी तरह के 30% या 29% इंजीनियर्स हैं. बाकी तकरीबन 40 या 45% एवरेज जो टॉप CEOs पे 2018 के तो मुझे याद है, और वर्ल्ड के जो टॉप CEOs हैं, उसमें से 40% आपके ह्यूमैनिटीज के हैं. ठीक है, दिस इज फ्रॉम सोशल साइंस, व्हेन आई से ह्यूमैनिटीज सोशल साइंसेस, ठीक है ना जी. तो और उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, दे आर ऑल 73 या 74% आर इंटरनल, लैटरल एंट्री नहीं हुई है.
तो अगर आपका करियर वो बनाना है तो लेके चलो। यहाँ जो एक उलझन होती है कि जी बस यहाँ से उसमें 2,000 रुपए तनख्वाह ज्यादा बढ़ गई, 4,000 उधर बढ़ गई, उसने गाड़ी दे दी, उसने, जरूर करें शुरू के 2, 4, 5 साल, ठीक है, अच्छी बात है, आप वो करें, लेकिन आफ्टर योर सेकंड एंड थर्ड देन यू मेक अप योर माइंड व्हाट यू वांट टू डू, और उस करियर पाथ को फिर फॉलो करें। एट द एंड ऑफ द डे यू डू गेट रिवॉर्डेड, हार्ड वर्क विल ऑलवेज गेट रिवॉर्डेड, बट चूज दैट एज अ करियर। ऐसा ना हो कि आप डबल माइंडेड रहे। So to answer your question, जिसने भी पूछा है, इसके challenges हैं जी अपना स्टार्टअप के इस मुल्क के अंदर, but I will not discourage you at all. You've got a fantastic degree from one of the best universities that you get in this country, and your advantage is that you have, don't forget, people sitting in Harvard and Stanford and even at MIT are envious of your position. Why? Because they do not have a free hand of 220 million people to serve on and solve a problem that has not been solved by anyone else. ये problem solving का जो आपके पास opportunity है, and then of course you are less than 0.5% of the total population of this country, opportunity आपके पास है. So don't let that go away. अगर वो आप opportunity lose करेंगे, कोई और ले लेगा. But ना वो Stanford, ना MIT, ना Harvard के पास इतने लोग, इतने student, इतने बड़ा scale पे लोग नहीं होंगे जिनके problems को आप deliver करें. Innovation करें, सोचें, समझें. फेल होंगे, कोई ऐसी बात नहीं। हमारे यहाँ हम कहते हैं फेल बट फेल फास्ट एंड एट द सेम टाइम फेल फॉरवर्ड। ये हमारे यहाँ प्रिंसिपल है जी। हमका जो काम करो जरूर एक्सपेरिमेंट करो। हमारी जब 4 स्टार्टअप शुरू होती है, 1 चलती है, 3 नहीं स्टार्ट, कोई बात नहीं। तो रिस्क लें, इट्स गुड टू बी, बट अगर नहीं है रिस्क टेकिंग का गुड, अगर आप एंटरप्रेन्योर नहीं है, लीडरशिप नहीं है अगर स्किल्स में, but ये मैं आपको बता दूं, you are less than 0.5% of the population of a country which has an opportunity to be able to push. आप लोग नहीं करोगे तो दूसरे भी नहीं कर पाएंगे। Excellent. Seemal Ahmed, I hope Adnan answered your question. एक मुझे जुमला याद आया. There's a great filmmaker, my guru, and he was asked to deliver a lecture in NASA. So he goes into the NASA's boardroom, and on a board they've written, "Failure is not an option." And he told them to change it. He said, failure has to be an option. We're exploring space. How can failure not be an option? It's okay to fail. But I think what you said, fail, I'm sure a lot of people fail fast. Also fail fast. Adil, it is important. People who fail को फिर लेके drag करते रहते हैं. As young people को, they should realize, they should take advice कि यार this is not going to work. छोड़ो यार, ठीक है, cut the losses, आगे बढ़ो. ज्यादा देर उसके लिए mental tension लेके और depression में जाने का कोई जरूरत नहीं है. Young people, you should not be. Excellent, excellent. और वो क्या अच्छी वो quotation है Pearl Buck की, the young are not prudent enough, and therefore they attempt and achieve the impossible generation after generation. So lack of prudence is a great thing for the youngsters. Adnan, I'm sure young people, many young people, current and future entrepreneurs are watching. What would you tell an entrepreneur? Curiosity, you mentioned. That's a nice, fantastic, abstract buzzword. You should be curious. That's great. On ground, what is it that a young entrepreneur, a budding entrepreneur needs to know, needs to learn from you? एक चीज तो मैं आपको बता दूं, 21वीं सदी की अगर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हम और आप, हम चंद लोग तो दोनों 20वीं सदी भी देख पाए और 21वीं, एक चीज जो मैंने नोटिस की है, और I think it is not about having the right answers. 21st century is about having or knowing the right questions. Answer तो आप Google कर लें, सच झूठ को भी तमीज कर लें, लेकिन having the right questions is important. तो वो curiosity के साथ भी वो हो जाती है. You have to ask the right questions. Information बहुत पड़ी है, इतनी पड़ी है कि सब कुछ पड़ी है. अगर आपको जाके देखना है यार मुल्क में, पाकिस्तान में, अगर let's take one piece of thing, भाई यहाँ क्या है, तो मैं आपको 2-3 स्टैटिस्टिक्स दूंगा तो आप कहेंगे अच्छा यार पाकिस्तान में 2 लाख, 2 लाख गाड़ियां बनती हैं, ठीक है, लेकिन 3.2 मिलियन, 32 लाख मोटरसाइकिल बनती है. तो तेल जो है हमने अब खत्म कर दिया, सब गैस पे आ गए, तो तेल कहाँ खर्च हो रहा है कि 32 इन गाड़ियों पे या वो 32 लाख मोटरसाइकिल पे. अब मोटरसाइकिल, जस्ट स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट. अच्छा, अब 32 लाख मोटरसाइकिल है, तो अब यही कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छी नहीं थी पिछले 20 सालों में, तो ये ऑरेंज, ग्रीन, येलो, ब्लू लाइन जितनी भी चलने लगी वो भी अपने, तो लोगों ने मोटरसाइकिल ले ली. पहले डबल सवारी बना था, अब वो 3 सवारी 4 वाले भी आ जाते हैं उसी मोटरसाइकिल के अंदर. So that's become public transport. So then you start becoming more curious कि इसको यार, लेकिन अगर ये फर्ज कर ले, अगर ये मोटरसाइकिल जो है
55% ऑफ ऑयल इस्तेमाल करती है, जो इंपोर्टेड मोटर ऑयल है, अगर ये इस्तेमाल करती है तो यार इसको अगर हम कन्वर्ट कर दें, इलेक्ट्रिक के अंदर कर देते हैं, तो हम अपनी इंपोर्ट बिल को कितना रोक लेंगे, और वो हम बिजली की सोलर से और पानी से, यू स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट, एक चीज से दूसरी चीज से तीसरी चीज। तो मैं अगर कहूँगा यंग लोगों को कहूँगा कि आप लोग कुछ इस तरह सोचा करें कि पाकिस्तान को इसको एल क्या करता है। हम सारी बात डॉलर्स की है, रेमिटेंसेस आ जाती हैं आजकल माशाल्लाह आ रही हैं, 24-25 बिलियन डॉलर भी अगर आ जाता है तो हम इंपोर्ट और क्या करते हैं। तो मैं मेरे इदारे में हम लोग ने एक रखा हुआ टीम 36 को, जिसका मैंने आपको बताया कि जिसको मैंने उसका डे टू डे ऑपरेशन से उस टीम 36 हालांकि वो डे टू डे करते हैं, लेकिन उसके थॉट प्रोसेस में वो सिर्फ 36 महीने आगे सोचते हैं। उनका कोई काम ही नहीं है, वो उसकी किसी एक मीटिंग में आप एग्जिस्टिंग किसी भी चीज के बारे में जिक्र नहीं कर सकते। यू कैन नॉट, इट्स ब्लास्फेमस। अब आप लोगों को देखना चाहिए कि फर्ज कर लें मैं फला चीज जो है $1 बिलियन का इंपोर्ट कर रहे हैं, जैसे मेडिकल डिवाइसेस है, $1.5 बिलियन की जनाब मेडिकल डिवाइसेस, और वो छोटे छोटे सिरिंजेस, ये वो नॉट इवन सिरिंजेस, ऑक्सीमीटर्स भी आ रहे हैं, और मेडिकल ये तमाम चीजें लम्स। 2.5 लाख रुपए का आपके आईसीयू का मॉनिटर है, एक स्क्रीन है। मैं अभी कह दूंगा अरशद साहब से, आज शाम को जाएंगे मेरे ख्याल से, अगर आज भी आप बात करेंगे तो लम्स के स्टूडेंट 15 दिन के अंदर वो 2.5 लाख रुपए का जो मॉनिटर है एचडीयू का, लेस देन 15 डेज के अंदर वो उसको बमुश्किल 15,000 रुपए बना सकते हैं। अब ये हमारे कितने बिलियन का मतलब एक आइटम है उसका। इसी तरह वी हैव टू थिंक अबाउट इट कि अगर हमने पाकिस्तान को इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ लेके जाना है तो हम इसी तरह लिस्ट करें और देखें क्या है, और उस तरफ जाके इनोवेशन करें, उसको रिप्लेस करें। और पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन $4 से $5 बिलियन की ऐसी चीजें हैं जिसको आप इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ लेके जा सकते हैं बड़े आराम से, और टैरिफ बैरियर्स को भी उनको की तरफ से प्रोटेक्शन। दीज आर द लार्जर थिंग्स दैट यू नीड टू डू। तो अगर स्टूडेंट्स हैं, यंग स्टूडेंट्स हैं, दे शुड बी एबल टू लुक एट दीज थिंग्स where they can sort of bring all of these things in together for them to, and that's the areas of entrepreneurship that we'll be looking at. Solve a problem, that's what they say. Find a problem and solve the problem, and that's pretty much that's entrepreneurship. And you have to have the right questions. Have asked the right questions. Answers मौजूद हैं. If you give me 1 minute, Adnan, I don't know, you just got me excited here. This is for the benefit of some young people who may not know this story, adding to what Adnan just said. Albert Einstein used to visit either Oxford or Cambridge back in the 30s, and he would teach a course. So in the one semester he was teaching a course, और उसने एक question paper set किया, उस पे 10-12 सवाल थे physics के, and then he went back. अगले साल वही student जब आगे एक साल बढ़ गए तो उसने वही सवाल वही पेपर तैयार कर दिया। तो उसके टीए ने कहा कि प्रोफेसर, you know, I think you've forgotten something, you know, the questions are the same as last year. He said, yes, but the answers have changed this year. Yes. What a fantastic thing, you know, questions, you know, so much of it is about the question, because the answers would keep on changing every era, every age, every year, every century, every moment. The questions will change. Even for the country, they will change. Adnan, I want to ask you a couple of semi-personal questions, semi-personal. Okay. But one question, I just want to make one comment to the young people who are graduating, inshallah, in the next 2 years. ये चीज का आप बिल्कुल इत्मीनान कर लें कि जिस डिग्री को और जिस कोर्सेज को आप पढ़ रहे हैं और जिसकी वजह, ये 2 से 4 साल में ऑब्सोलीट हो जाएगी। आपको अब अगली 21वीं सदी के अंदर आप अपने को रीटूल और रिफिगर कर, यू नो, आपको रिपोजिशन करना पड़ेगा। तो ये आप बिल्कुल इत्मीनान कर लें। बट यस, इट्स अ फैंटास्टिक डिग्री, यू गॉट इट। It taught you how to live in this world, how to stay and how to manage and live, how to read, how to study, how to research, ये सब चीज हो गई है। लेकिन ये आप समझ लें कि अगर आपने एज एन इकोनॉमिस्ट निकलना है तो आप दूसरी तरफ से कुछ 4 साल के बाद आप कुछ और भी कर रहे होंगे, उसकी आप ध्यान में बी रेडी टू कंटिन्यू टू रीलर्न। सॉरी, अब आप सफाई करें। If the degree hasn't taught you or hasn't how to learn, then that degree is going to be useless. So learn how to learn, and then we'll see. You are on God knows how many boards and philanthropic work, और अपनी भी कंपनी है, जो कुछ भी ये इन्वॉल्वमेंट कम भी हो तो कम से कम नजर तो होती है ना बॉटम लाइन पे। तो जो बॉटम लाइन बहुत अच्छी हो तो बस ठीक है, फिर तवज्जो की जरूरत नहीं है। How do you manage time? I have students who do nothing all day and they come to me and say, sir, वक्त नहीं मिलता, अब क्या करें, बहुत busy हैं। And I'm like, what do you guys do? Who are you? So how do you manage all of these things? I think it's team. I think, look, we need to spend
a lot of quality time in selecting the right set of people for yourself. आप अगर A grade रखेंगे या मैक्सिमम B+ के लोग रखेंगे तो पूरी कंपनी जो है A और B+ होगी. एक भी आपने C या D रख लिया और उसको कंटिन्यू किया और वक्त नहीं हटाया तो वहां माहौल डिफरेंट है. ये मैं नहीं कहता हूं कि पूरी कंपनी हमारी A से भरी हुई है, B से भरी हुई है. वो एक कर्व है, बेल कर्व वो रहता है, but you know how to reject them and करते हैं. So I think it's people. देखें, today the single most important 20th century. I'm sorry I keep doing this comparison because we are a generation which lived both the centuries. 20th century में आपके पास ये opportunity थी कि मशीन है, आपने उसको ऑन कर दिया, आपको 1 मिलियन मीटर कपड़ा निकाल दिया, जनरेटर को तेल दे दिया, पानी दे दिया. इस वक्त it's people and managing knowledge workers is the single most important difficult task of this century, at least for the next 20 years, till AI kicks in. When AI kicks in, that will be another issue altogether. But at the moment, it's knowledge workers, and that is why, and my biases, or people hire, organizations hire social scientists more than they hire engineers and they hire doctors, because that information, unfortunately, I'm sorry, I'm saying it in an engineering institute. The 4-year engineering program, and I belong to the engineering community, a 4-year engineering program is going to come into obsolescence within the next 3 to 5 years. ठीक है जी, तो उसको आप 2 साल में उसमें स्किल्स करें, 2 साल का करें या 3 साल का करें, but a 4-year engineering program is already on its way for obsolescence. ठीक है, so I'm not discouraging anybody. All I'm saying is कि you need to, the students जो हैं उनको समझना चाहिए कि जो कह रहे हैं कि टाइम नहीं मिलता, उनको तो और उस compressed टाइम के अंदर और चीजें सीखनी है और कई गुना ज्यादा सीखनी है. और अगर आपने रखना और पढ़ना बहुत जरूरी है, या पढ़ने से जो हमारी वो आजकल वो खत्म हो गई है. मैंने जी, I have not studied one single hour of credit hour of business school, not single one credit hour. ठीक है जी, I have not, nor any other, I've not done that. But पढ़ के access है ना आपके पास, you have information, you have access. तो एटलीस्ट अगर कुछ नहीं कर रहे हो आप, कि इतने बिजी हो लेकिन पढ़ के तो बिजी हो. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि माशाल्लाह they are young people, they should enjoy life also, but they need to read. This is one habit that they should not let go. And I keep repeating this, I will keep repeating it. Ladies and gentlemen, you are privileged. If you're going to LUMS, irrespective of if you're coming through the program which was mentioned earlier, from the select thing and the scholarships, or you are privileged, or your parents are being able to afford it. You are privileged and you never ever forget that. And this is an opportunity for you. तो जितना सीखना है सीखिए और इसे 3 गुना और मुल्क को चलाना है. अब आप लोगों ने तो मुल्क चलाना है, ये आगे चलते. Adnan, 1 or 2 more questions, and this is my indulgence. What are you fearful of? Something that will wake you up in the middle of the night, or something that wouldn't let you sleep? What are your fears now? What scares you? No, I think Alhamdulillah, and I'm saying it बिल्कुल इधर से. हाँ, देखिए कराची में एक टाइम ऐसा जरूर आया था. Both my wife and I, and we had 2 young kids. देखिए मरना तो सब नहीं है, but people do not want to have a violent death. ठीक है ना? And that is something sometimes आदमी कराची में एक ज़माने हो गया था, but I think we've crossed all of that. Other than that, we should always be ready to meet our mentor. I mean, and excited to go every morning, excited to go to work. These 2 things both we cannot sleep beyond 5:30. We'll always, and that is only because you create an environment at work where you're working, your place of work or whatever it is, you create an environment where you feel that yes, everybody is equally excited to be there. And that's the hard work. देखिए यकीन जाने ये हम लोग की engineering, हम लोग इसको ना engineering करते हैं ना medical करते हैं, ये करते हैं हम. We spend 70% of our time, 70% to 75% of time is managing people, knowledge workers, making sure that they're equally excited and enthused. 300 लोग अगर एक बिल्डिंग में काम करते हैं तो कम से कम 350 डिफरेंट दिमाग अंदर घुसता है सुबह 8 बजे. ठीक है, कोई बीवी से लड़के, यहाँ से लड़के आ गया, या कोई सड़क पे कुछ हो गया, किसी के नानी को कुछ हो गया. आपका काम एज ए लीडर इज टू मेक श्योर
कि ये कलेक्टिवली 300 लोग जो है 67% से लेके 80% तक की एफिशिएंसी दे जाएं। मशीन को तो आसान है ना जी, उसको आप पानी दे दिया, तेल दे दिया, हीट दे दिया, वो कर दिया, उसने आपके लिए 1 मेगावाट बिजली निकाल दी है, इतने वो निकाल दी। लोगों से कलेक्टिवली डे ऑन डे आउट 63 से लेके 70% प्रोडक्टिविटी निकालना is what the job of managers are, and those are what you're being trained for. आप लोग इतने बड़े स्कूल में जा रहे हैं, माशाल्लाह इतने अच्छे important स्कूल है. This is where your work is. Human, management is something that we should be prepared for. I think they all people skills, how to manage people. We don't know. Absolutely. Adnan, one shortest question. What hurts? Tell us what hurts. I think single most important thing जो hurt करता है कि we've not been able to pull a very large segment of a society where I would have liked to. You see examples of other countries कर लिया collectively. अच्छा, और एक बात है, as a project manager I truly believe that it's doable. A country like Pakistan is so easily manageable. मतलब I'm just talking about बहुत ही आसान काम है. Yes, overnight नहीं होगा, 5, 10, 15, 20 साल में होगा अगर हम अपनी सारी ट्यूनिंग कर दें. It's very doable. अफसोस ये होता है कि ये नहीं हो पा रहा. और इसके लिए we can't give up. We just can't give up. We have to do our part. We have to make sure. बाबर साहब माशाल्लाह आज भी देखें इस ऊपर पे आके इधर बैठे हुए हमारे, he won't give up. And there has to be several thousand examples of like this. We just can't give up. तो इसका जरा अफसोस आता है कि ख्वाहिश थी कि इतने मिलियन देखे, मैंने आपको कहा कि स्टूडेंट्स में मैं उस वक्त बात हो रही थी, स्टूडेंट जो है इस वक्त हमारे तकरीबन 22 पिछले साल की एनरोलमेंट बताता हूँ, किंडरगार्टन से लेके ग्रेड 5 तक 22 मिलियन बच्चे एनरोल्ड थे. 6वीं से 8वीं तक 7.5 मिलियन हो गए. 8वीं से 10वीं तक 3.5 मिलियन हो गए. 22 मिलियन बच्चों जब एनरोल हुए पिछले साल, तो 20 मिलियन जो कि बच्चे स्कूल में ही नहीं आए, वो तो फारिग हो गए ना बेचारे. अब इतने बड़े बच्चों को बीचे रात को छोड़ के ये this hurts the most. Single most thing that hurt करती मुझे ये हर्ट. Adnan, it has been a pleasure and a privilege and an eye-opener for me. I'm sure it is for many, many other people as well. If I can request the Vice Chancellor of LUMS, Dr. Arshad Ahmed, to join us, and please thank you formally for this wonderful, wonderful session. Dr. Arshad, are you there? How can anyone not be there listening to a man like Adnan? Ladies and gentlemen, this has been an absolutely fascinating conversation. It's been a rich conversation about big ideas. And as you've heard, Adnan's curiosity, his clarity of purpose and his tenacity, they've been the drivers for the many successes that he has enjoyed in so many sectors. Fail fast and fail forward, I think. Fall forward. Fail forward. I mean, all of these together, these might be some of the ingredients of his secret sauce, and you have to find your own sauce whether you are going to be a founder, an innovator, an entrepreneur, a benefactor, or for that matter, a humanitarian, which Adnan has managed to be all of these somehow. Rolled into one. This really is a great, great example for all of our students and for young people to be inspired by, because there used to be, in the olden days, one profession, and you know what that was. Your parents forced you to be a doctor, lawyer, accountant, and as you've heard today, this is not the world we are living in anymore. There are so many pathways, and the one that is least traveled may be the right pathway for you. So Adnan Saab, I don't know how to thank you. This has been so interesting. I mean, my palms are sometimes sweating when I hear the scale of how you bring life into small things that really are big things by connecting the dots. So thank you so much for sharing your insight. मैं students के लिए सिर्फ एक आखिरी parting जुमला जरूर कहना चाहूँगा, अगर आपकी इजाज़त से अतीक साहब और आपकी तरफ से.
कि देखें, दिस इज प्योरली फॉर द स्टूडेंट्स। देखें, आप लोग जब ग्रेजुएट करेंगे एक एस्पिरेशन होती है, जैसे अलीम साहब ने पूछा भी, बाहर जाने की। जरूर जाए बाहर, तजुर्बा हासिल करें, एक्सपीरियंस हासिल करें, और अगर वहां रह जाते हैं तो रेमिटेंसेस भेजते हैं, वो भी एक कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो ऐसी कोई बुरी बात नहीं है। पर सिर्फ एक चीज का याद रखिएगा कि जब आप बाहर जाते हैं, यू अडॉप्ट न्यू प्लेसेस, यू अडॉप्ट न्यू फ्रेंड्स, you adopt new neighbors, you adopt a new pet, and you adopt a new society. What you will never ever be able to adopt outside this world, अर्शद साहब बाहर रह चुके हैं, will never be able to adopt your mother. ये मुल्क आपकी माँ है, और जैसे जैसे ये बूढ़ी होते जाएगी, इसको आपकी इसकी जरूरत पड़ती रहेगी। माँ को आप अडॉप्ट नहीं कर, ये आपकी माँ है, बस ये याद रखना, खिदमत जहां से बैठ के करें, बस ये याद रखना आपने। बस ये मेरी आप लोग की ये गुड बात है। Well said, Adnan. Well said. You know, we have a sort of a tradition for Leaders at LUMS that we've been hosting for some time now. That when the conversation like this ends, we'd like to just ask you to remember this, and this is for you, Adnan. We present you with a little plaque. I'm going to do that virtually right now, so I hope you will accept it. I have to. Actually had a whole bag and all that. It will be nicely done. Thank you. And, maybe you can actually see it. It says Leaders at LUM. Thank you. Thank you, everybody. Thank you, all of you, for this. Thank you for bearing with me. Adil Saab, thank you for being nice to me. Inshallah, we will meet in. And of course, all the student bodies and Ali. Ji, inshallah, we will meet personally, and I will present that to you. Just another excuse for me to meet you again. So, very kind of you to join us. Thank you so much. मैं बिल्कुल ये कह रहा था, अगर आपकी मुलाकात ना हो सके, make sure the shield gets to him. नहीं, वो thank you. जरूर होगी. Thank you, everyone. Adnan, Dr. Arshad, and all the viewers, thank you so much. God bless you and look after yourself. और क्या अच्छी बात की Adnan ने end में कि ये धरती, ये मिट्टी, ये मुल्क हमारी माँ है. You just can't, give back enough to this nation. Thank you so much, everyone. And once more, Adnan, thank you so much for your time and thank you so much for your insightful conversation. Thank you. God bless you. Khuda Hafiz. Thank you. Thank you, Adnan. We are offline. Okay, bye-bye.